चेयरमैन पीटीआई इमरान खान कहते हैं इंतखाबात नजर नहीं आ रहे, टेक्नोक्रेट हुकूमत का शोशा छोड़ा जा रहा, हुकूमत से ज्यादा पीछे बैठे लोगों का इलेक्शन के लिए राजी होना जरूरी है। जनरल रिटायर्ड कमर बाजवा ने बड़ा जुल्म किया, मुल्क डिफॉल्ट के करीब है। मजीद बोले, पाकिस्तान की सियासत पर दहाइयों से दो खानदान मुसल्लत हैं। पिछले 3 अशरों में बुरी हुक्मरानी से पाकिस्तान बहुत नीचे गया। अफगान तालिबान का पाकिस्तानी तालिबान से कोई ताल्लुक नहीं। पीटीआई हुकूमत में पाकिस्तानी तालिबान से मुज़ाकरात किए गए। तालिबान के मुल्क में वापसी की तरफ इदारों ने तवज्जो न दी। इमरान खान साहब हैं जो या जो भी उनके साथी हैं, अगर वो जमहूरियत के साथ नहीं देंगे, वो शख्स जो 6 महीने से सिर्फ वज़ीर आज़म नहीं रहा, उसको हम आइन तोड़ के ज़बरदस्ती उसको फिर से वज़ीर आज़म बनाएं, तो मेरा ख्याल में इस किस्म का जो सियासी बयानिया है जमहूरियत के ख़िलाफ़ होता है, वो आमराना सोच होता है, गैर जमहूरी सोच होता है। अगर इलेक्शंस टाइम पे होंगे तो फिर इमरान का सहूलतकार किसी भी इदारा में नहीं रहेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं इमरान खान चाहते हैं अमरीत का दरवाज़ा खोले और वो बैकडोर से वज़ीर आज़म बन सकें। खान साहब की पहले साजिश थी इस्टेब्लिशमेंट में सहूलतकारों की मौजूदगी में इलेक्शन हो। इस्टेब्लिशमेंट से सहूलतकार हट गए, लेकिन किसी और इदारे में शायद अभी हों। इलेक्शन वक्त पर हुए तो इमरान के सहूलतकार किसी भी इदारे में मौजूद नहीं रहेंगे। उन्हें इसी बात की तकलीफ है, इसलिए झूठ, नफरत, तकसीम की सियासत कर रहे हैं। दहशतगर्दों के खिलाफ जंग बिला तफरीक जारी रहेगी। दहशतगर्दी की लानत का कौम की उमंगों के मुताबिक खात्मा किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 254वें कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में अहम फैसले। ISPR के मुताबिक GHQ में कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस 27 और 28 दिसंबर को हुई। फौज के पेशावराना और तंजीमी उमूर का जामे जायजा भी लिया गया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं फ़ॉरेन एजेंट चोर को मुसल्लत करना बदतरीन और नाकाम तरीन तजर्बा था, जिसने तरक्की करते मुल्क को अंधेरों में धकेल दिया। सियासी बेरोज़गारों, नालायक और फ़ॉरेन एजेंट्स की सिलेक्टेड हुकूमत 4 साल मुसल्लत रही। इम्पोर्टेड टोले और फ़ॉरेन एजेंट्स को पार्लियामान से उठाकर बाहर फेंक दिया। फ़ॉरेन एजेंट्स ने मुल्क में तारीखी महंगाई और बेरोज़गारी की, मुल्की मफादात और कश्मीर का सौदा किया, इदारों की तज़हीक की, शोहदा के खिलाफ मुहिम चलाई। असद उमर कहते हैं टेक्नोक्रेट हुकूमत के मुतालिक इमरान खान के बयान पर ताजुब नहीं, हर सहाफ़ी टेक्नोक्रेट हुकूमत की बात कर रहा है। प्रोग्राम ब्रेकिंग व्यूज़ विद मालिक में मजीद बोले, जब तक सियासत ठीक नहीं करते मैशत ठीक नहीं कर सकते। मुल्क ने फैसला करना है जमहूरी निज़ाम में इस्टेब्लिशमेंट का कितना किरदार होगा। PTI की चोरी छुपी मुलाकातें नहीं हो रही, इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुक पर कुछ नहीं कह सकते। पाकिस्तानी मैशत को ज़्यादा नुकसान इस साठदार ने पहुँचाया, कर्जों पर नहीं बैरूनी अदायगियों पर डिफॉल्ट कर चुके। ये बात तो सीरियसली आ रही है कि आप कह रहे हैं कि इस हुकूमत को घर भेज के हम 2.5 साल के लिए टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट बना दें। देखें, ये पाकिस्तान के साथ ये तजुर्बे और मजाक बंद होना चाहिए। ये कहना कि अब शहबाज शरीफ और इनकी हुकूमत नहीं चल रही तो हम अमेरिका से या कहीं से कोई टेक्नोक्रेट इंपोर्ट करके यहाँ पे लगा दें, ये अनइलेक्टेड लोगों को सोचना होगा। फैसले करने वाले लोग मुल्क को तजर्बागार ना बनाएं। फवाद चौधरी कहते हैं कि PTI की चलती हुकूमत को गिराया गया, अब कहा जा रहा है कि 2.5 साल के लिए टेक्नोक्रेट सेटअप लाया जाए। हमाद अजहर ने कहा कि PTI को दीवार से लगाकर सियासी और मुआशी इस्तेहकाम नहीं आएगा। PTM की नाकामी सियासतदानों की नाकामी नहीं होगी। शेख रशीद ने कहा कि केयर टेकर पर सोच विचार हो चुकी है, कश्ती डूब रही हो तो एस्टैब्लिशमेंट खामोश नहीं रह सकती। MKM और PSP को एक करने का मिशन। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट राबता कमेटी अरकान का रात गए गवर्नर हाउस में इजलास। खालिद मकबूल सिद्दीकी, कामरान टिसोरी ने अरकान राबता कमेटी को मौजूदा सूरत हाल में पेशरफ्त से आगाह किया। अरकान राबता कमेटी ने PSP रहनुमाओं के हवाले से अपनी राय दी। PSP और MKM के इत्तेहाद से मुतालिक तफसीली तबादला ख्याल किया गया।
बालाई इलाकों में बर्फबारी की पेशगोई। बलूचिस्तान में बारिशों का आगाज हो गया। बलूचिस्तान के शहरों कोयटा, मस्तूं, कल्लात, ज़ियारत, संजावी और चाकी में बारिश बरसी। गवादर के नदी नालों में तुग़यानी, डेरा लायार और जाफराबाद में सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात बढ़ गईं। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध, शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। मुल्क के कई इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला कल भी जारी रहने का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तुर्क सदर तैयब उर्दवान को टेलीफोनिक राबता। सैलाब की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा के इश्तराक से कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बहरीन के शाह हमद बिन ईसा से भी टेलीफोनिक राबता। बहरीन की क़यादत को जनवरी में जिनेवा में होने वाली कॉन्फ्रेंस से मुतालिक आगाह किया। बहरीन के शाह का सैलाब ज़दा इलाकों में बहाली और तामीर नौ के लिए हिमायत का इरादा। आटे की कीमतें काबू से बाहर। दुकानों पर हर रोज नया निर्ख। शहरियों के लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो चुका। कोयटा में 20 किलो आटे का थैला 2400 से 2500 रुपए तक फरोख्त। लाहौर में चक्की का आटा एक हफ्ते में 10 रुपए बढ़कर 135 रुपए किलो हो गया। यूटिलिटी स्टोर्स और सस्ता आटा सेल पॉइंट्स पर स्टॉक महदूद। आवाम लंबी लंबी लाइंस में लगने के बावजूद आटा लेने से महरूम। दूसरी जानिब नान बाइयों का नान 35 और रोटी 25 रुपए करने का इंदिया। गरीब और मुतवसत तबके के लिए गवर्नमेंट ऑफ सिंध का जो एक वादा है 65 रुपये फ़ी किलो, उस पर हम आज भी गंदम फराहम कर रहे हैं और ये फराहमी मार्च तक जारी रहेगी जब तक हम गंदम की नई प्रोक्योरमेंट ना कर लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई क्राइसिस नहीं है सिंध में। आटा 65 रुपए किलो। चलो चलो सिंध चलो। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन का सिंध में आटा 65 रुपए किलो मिलने का दावा। आवाम को मशवरा दिया बड़े स्टोर से आटा खरीदने से गुरेज करें। बोले गंदम की किल्लत नहीं है, मार्च तक का जखीरा मौजूद है। शहरियों ने शर्जील मेमन का आटा 65 रुपए किलो मिलने का दावा मुस्तरद कर दिया। 110, 120 इस तरह मिल रहा है। सब महंगा है, कहीं भी नहीं मिल रहा, कहीं भी। आटा 65 रुपए किलो दे रहे हैं। कई कई दुकानों से मिल रहे हैं, हर दुकान से नहीं मिल रहे। तो उसका क्या पता है, जो ये कारोबारी लोग हैं उससे पूछो वो कितना का ला रहे हैं। 110 का आ रहे हैं, ट्रक कराची घूमो। हम रोज सुनते हैं जी डिफॉल्ट होगा, अजी डिफॉल्ट होगा। और भाई कैसे डिफॉल्ट होगा? देयर इज नो चांस दैट पाकिस्तान विल डिफॉल्ट। मैं आपको साबित कर सकता हूँ इंशाल्लाह पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा। लोगों को डरा के रखा हुआ है, कोई सोना खरीद रहा है, कोई डॉलर खरीद रहा है। 5 साल पहले वी आर टुडे एंड द सेम पैटी पॉलिटिक्स इज गोइंग ऑन। डेट हो रहा है, डिफॉल्ट हो रहा है, ये हो रहा है, डेट ट्रैप में कुछ नहीं है। पाकिस्तान इज इंशाल्लाह हैज बीन क्रिएटेड बाय गॉड ऑलमाइटी टू सर्वाइव। सियासी मकासद के लिए मुल्क के दिवालिया होने की बातें ना फैलाई जाएं। पाकिस्तान भंवर में फंसा है, लेकिन दिवालिया होने का कोई खतरा नहीं। हम हो या ना हो, पाकिस्तान आगे जाएगा। वजीर खजाना इसहाक डार कहते हैं कि कुछ लोग अपनी सियासत के लिए लोगों को मईशत के हवाले से डरा रहे हैं। कोई सोना और कोई डॉलर खरीद रहा है, ये प्रोपेगेंडा रोकना होगा। डॉलर, गंदम और खाद की स्मगलिंग रोकने के लिए सख्त इकदामात उठाए हैं। मईशत पर तजर्बों के वो जवाब दे नहीं, मगर सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। साबिक चेयरमैन FBI शबर जैदी ने टेक्नोक्रेट हुकूमत बनाने की हिमायत कर दी। कहते हैं 2023 में इलेक्शन होना और निगरान सेटअप आना है। निगरान हुकूमत में टेक्नोक्रेट हो और मुआशी मसले पर अच्छे फैसले कर लें तो कोई हर्ज नहीं। साबिक वज़ीर ख़जाना सलमान शाह बोले, मुल्क अभी डिफ़ॉल्ट नहीं कर रहा, दोस्त मुल्कों ने मदद से इनकार किया तो फिर डिफ़ॉल्ट होगा। इसहाक डार IMF से मिफ्ता इस्माइल की शराइत पूरी करना नहीं चाहते। विफाकी काबीना ने काबीना कमेटी बराए सोयाबीन की रिपोर्ट की हतमी मंजूरी दे दी। GMO सोयाबीन की दरामद की इजाज़त नहीं दी जाएगी। काबीना ने फैसला किया, नॉन GMO सोयाबीन की दरामद की इजाज़त होगी। GMO सोयाबीन को री एक्सपोर्ट करना होगा।
नैब ने थरकोल प्रोजेक्ट में 1 अरब 29 करोड़ रुपए की बेज़ाब्तगियों की तहकीकात शुरू कर दी। नैब कराची ने महकमा आपाशी के सेक्रेटरी को खत लिखकर रिकॉर्ड तलब कर लिया। मंसूबे के बिल पास करने वालों के नाम और रिकॉर्ड तलब किया गया है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही कहते हैं कि उनकी नीयत नेक है, दीन के साथ अल्लाह की मखलूक की भी खिदमत कर रहे हैं। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बनकर बुरी तरह एक्सपोज हुए हैं। उन्होंने सीरत अकेडमी के ताले लगवा कर जुल्म किया। चौधरी परवेज इलाही का खातिमुन नबीयीन यूनिवर्सिटी का मिस्र के जामिया अल ज़हर से इल्हाक करने का ऐलान।